जय राधा माधव। जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। चरित्रनायक के दाम्पत्य दिन सुख से बीत रहे थे। महादेवी नित्य नूतन राग से चरित्रनायक की सेवा में संलग्न रहती। चरित्रनायक भी अपनी जीवन संगनी की रुचि ढूंढा करते। परस्पर प्रेम दान देकर एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ाते जा रहे थे। महादेवी का स्वभाव इतना सुंदर था कि सभी उससे प्रेम करते। घर में दास दासी तो उस समय थी नहीं। महादेवी स्वयं सारा गृह कार्य अपने हाथ से करती। चक्की पीसती, बर्तन मांजती, भोजन बनाती एवं अपनी प्यारी ननंद पूर्णिबाई की संभाल रखती। इन सब से छुट्टी पाकर अपने नवजात देवर को गोद में लेकर दुलारती। घर की मालकिन थी राम कौर बाई। उनकी छत्र छाया में रहकर महादेवी आदर्श गृहिणी बन गई थी। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टम संवत 1966 के दिन महादेवी ने रतनगढ़ में अपनी प्रथम संतान का मुख देखा। घर में थाली बजाई गई। झुंड के झुंड लोग बधाई देते आ रहे थे। सभी कहते, राम कौर तेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं। तुमने परपोते का मुख देखा, तू धन्य है। पर काल की गति से अनभिज्ञ वे भोले प्राणी यह नहीं जानते थे कि आज जैसा बधाई देने आए हैं वैसे ही कुछ ही दिनों में मातम के आंसू पोंछने आना है। यह ना जानना ही उत्तम है, अन्यथा प्राणी के लिए एक क्षण भी सुख से हंस बिताना असंभव हो जाए। भगवान की मंगलमय ये देन है कि अतीत की स्मृति लुप्त हो जाए और अनागत का ज्ञान ना हो। ऐसा ना होता तो यह संसार कितना नीरस होता। जो हो, महादेवी उसी प्रसूति गृह में ही थी। अचानक रुग्ण हो पड़ी। उपचार कम नहीं किए गए पर सभी व्यर्थ सिद्ध हुए। श्रेष्ठ शुक्ला सृष्टि का प्रभात उनके लिए जीवन का अंतिम प्रभात था तथा देखते ही देखते महादेवी ने सदा के लिए आंखें मूंद ली। परिवार शोक में डूब गया। मातृहीन शिशु राम कौर की गोद में पलने आया। महादेवी के शोक को कम करके लिए राम कौर इसे हृदय से लगाती और सोचती, वाह ये कितना सुंदर है। महादेवी इसे धरोहर रख गई हैं। भगवान की दया से यह जीवित रहे तो फिर बड़ा सहारा हो। इसी बीच में श्रावण कृष्ण पंचमी संवत 1966 के दिन भीमराज जी की द्वितीय पुत्री चंदाबाई जन्म हुई। इसके जन्म से भी महादेवी के वियोग का दुख कुछ हल्का हुआ था, पर विधाता की इच्छा दुख का पलड़ा भारी रखने की थी और इसीलिए श्रावण कृष्ण चतुर्दशी संवत 1966 विक्रम के दिन रतनगढ़ में ही चरित्रनायक का यह नवजात शिशु हठात परलोक चल बसा। महादेवी के वियोग दुख से परिवार का जो हृदय छिल गया था उस पर नमक पड़ गया। चरित्रनायक के कोमल हृदय में महादेवी के वियोग की गहरी टीस होती थी, पर वे किसी पर कुछ भी प्रकट नहीं करते। अब महादेवी की स्मृति का आधार वह शिशु भी छोड़कर चला गया था, अतः रतनगढ़ रहना खलने लगा। चरित्रनायक कलकत्ते चले आए। हृदय को हल्का करके ले के लिए ही उपाय था मन को विविध पुनीत उपदेशों की ओर केंद्रित कर देना। चरित्रनायक ने भी यही किया। एक साथ ही धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रवृत्तियों में पहले की अपेक्षा विशेष तत्परता से मन लगाना प्रारंभ कर दिया। उन दिनों स्वामी जगदीश्वरानंद भारती जी महाराज कलकत्ता में आए हुए थे। सनातन धर्म पुष्टिकरणी सभा में वे प्राय आया जाया करते थे। यह सभा हमारे चरित्रनायक के पिता श्री भीमराज जी की स्थापित की हुई थी। भीमराज जी बड़े ही सदाचारी तथा सनातन धर्म के सिद्धांतों पर रिश्ता रखने वाले थे। धर्म की रक्षा के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहते। स्वयं उनका नियम था कि प्रतिदिन 2 घंटा घर पे व 2 घंटा दुकान पर रामायण महाभारत की कथा बाँचा करते थे। लोग उन पर बहुत स्नेह रखते थे क्योंकि वे हर किसी का यथा साध्य काम कर देते। सनातन धर्म पुष्टिकरणी सभा श्रीमद गोपाल कोठारी, शिव प्रताप जी आचार्य, शिव नारायण जी व्यास इन्हीं स्नेही मित्रों को लेकर स्थापित हुई। इस सभा के श्री भीमराज जी ही उन दिनों मंत्री थे।
स्वामी श्री जगदीश्वरानंद जी महाराज भी बड़े विद्वान एवं सनातन धर्म के पोषक थे, अतः इस सभा से एवं भीमराज जी से स्वामी जी का स्वाभाविक ही संबंध हो गया। इसलिए हमारे चरित्र नायक को इनका सत्संग संवत 1965 विक्रम के लगभग प्राप्त हुआ था। इस बार जब पत्नी वियोग से व्याकुल हृदय होकर कलकत्ते आए तो स्वामी जी के सत्संग से धार्मिक प्रवृत्ति में और भी प्रोत्साहन मिला। इधर इसी समय स्वामी श्री शंकरानंद जी महाराज का भी सत्संग प्राप्त हुआ। स्वामी श्री शंकरानंद जी मद्रास की तरफ के रहने वाले थे। कलकत्ते में श्री हरेराम जी गोयंका के बीच में ठहरे हुए थे। हठ योग आदि में बड़े निपुण थे तथा एक बार श्री हरेराम जी गोयंका के बीच में इन्होंने 7 दिन की समाधि भी लगाई थी। स्वामी जी के राजनैतिक विचार थे। इनके सत्संग में हमारे चरित्र नायक को राजनैतिक प्रवृत्ति में प्रोत्साहन मिला। सभा आदि में जाना, समाचार आदि पढ़ना पहले आरंभ हो चुका था। अब इस और भी रुचि बढ़ी। साहित्य का अंकुर पहले कुछ था ही, अब वह पल्लवित होने लगा तथा ये लेख भी लिखने लगे। इन्होंने निवृत्ति का सच्चा स्वरूप शीर्षक लेख लिखा, जो बड़े आदर्श से नवनीत पत्र में छपा। और भी कई पत्रों में लेख देते। मारवाड़ी समाज में उस समय इन्हें गिने ही लेखक थे। इस प्रकार सभा में आने जाने से तथा लेखादि लिखने से मित्रों की मंडली भी बढ़ने लगी तथा बंगाल के बड़े बड़े नेता एवं संपादकों से धीरे धीरे परिचय बढ़ने लगा। पंडित श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती, श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय, पंडित गिरीशपति, काव्य तीर्थ बाबू, सुबोध चंद्र मलिक, तपस्वी सी अरविंद घोष के यहाँ आते जाते थे तथा विपिंद्र चंद पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 5 कोटी बनर्जी, C.R. दास आदि बंगीय नेताओं से काफी संबंध था। पंडित लक्ष्मी नारायण जी गर्दे, संपादक भारत मित्र, पंडित श्री बाबूराव जी पराड़कर, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, संपादक स्वतंत्र बाबू रामलाल जी बर्मन, बाबू नवजादिक लाल जी श्रीवास्तव, बाबू राधा मोहन गोकुल जी प्रवृत्ति विद्वान एवं पत्र संपादकों से अतिशय प्रेम का संबंध स्थापित हो गया। पंडित अमृतलाल जी चक्रवर्ती, पंडित राधा कृष्ण जी, पंडित झाबर मलिक शर्मा, संपादक कलकत्ता समाचार, पंडित दुर्गा प्रसाद जी, पंडित उमापति जी से बड़ा प्रेम था। श्री ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया नाम के एक सज्जन जो चरित्र नायक के प्रायः समवयस्क थे, सेवा कार्य एवं सामाजिक संस्थाओं में प्रमुखता से भाग लिया करते थे। सजातीय वासना, सजातीय चेष्टा मित्रता में स्वाभाविक हेतु हुआ ही करती है। अतः चरित्र नायक एवं श्री ज्वाला प्रसाद जी परस्पर सच्चे मित्र बन गए। शीघ्र ही श्री ज्वाला प्रसाद जी की अध्यक्षता में लिलुआ में एक समिति स्थापित हुई। समिति का उद्देश्य समाज एवं देश सेवा था। चरित्र नायक के निर्मल हृदय पर समाज सेवा एवं देश सेवा का रंग चढ़ने लगा। इस समिति में एक तो प्रधान समिति थी और उसके साथ कई उप समितियां थी। उसमें निम्नलिखित 5 नियम प्रधान थे। पहला, सूर्य उदय से पूर्व उठना। दूसरा, व्यायाम करना। तीसरा, गीता पाठ करना। चौथा, परस्पर में प्रेम करना। पांचवा, मेंबरों के प्रत्येक कार्य में परस्पर में सहायता करना और समिति की बातों को अत्यंत गुप्त रखना। इसकी बैठक 15 दिन से होती थी। बैठक का स्थान शुद्ध वस्तु प्रचारक कंपनी लिलुआ का बगीचा था। समिति के मेंबरों के कुछ नाम इस प्रकार थे। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल आगे पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।